हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ 1 माइक्रो कूलम से आवेशित है तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा है कि अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है तो अनंत होती है। तीसरा है, लिखा है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा 1/ε0। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक ही पदार्थ अलग अलग लंबाई के दो चालक तारों का प्रतिरोध समान है तो इस संदर्भ में सही कथन होगा। तो इस संदर्भ में सही कथन होगा कि अलग अलग लंबाई के तारों का प्रतिरोध समान नहीं हो सकता। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप लिख लेना नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा परवलयाकार, सरल रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है तो स्वप्रेरकत्व। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिंदु स्थिरता के कारण उत्पन्न तरंगाग्र का आकार होता है तो गोलीय। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिक्त स्थान। पहला है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है धनावेश से। नेक्स्ट है किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित तो आवेश। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं तो चुंबकीय बल। इसके बाद नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है तो स्थिर विद्युत वाहक बल के। नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है तो π/2 या 90 डिग्री। नेक्स्ट है कि ध्रुवण की घटना केवल खाली स्थान तरंगों में होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है कि किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज से खाली स्थान होता है तो कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 में एक शब्द में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर। तो मुख्य अंतर होता है कि कूलाम बल 2 आवेशों के बीच लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के बीच लगता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको यहाँ से करना है, छोटा सा एक नंबर पूछा है, द्रव्यमान और आवेश के अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि धारावाही विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होगा तो टाउ बराबर BINA sin थीटा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष बनने के लिए आकाश में सूर्य की स्थिति के लिए आवश्यक शर्त बताइए तो प्रेक्षक के पीठ की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि +20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताइए तो 5 डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो जो उत्पन्न प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा की ओर होगी लेकिन तीव्र हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान कितना होगा तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला विस्थापन धारा, इसके सामने आ गया ε0 d∅E/dt। नेक्स्ट है चुंबकीय संबंधी गॉस नियम, समाकलन थीटा d α = 0। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा 1/√ε0 μ0। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंग, तो इसका मान होगा 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। फ्रेनेल दूरी a² विभेदन क्षमता होगी 0.61 λ/a। इसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में विद्युत बल रेखाओं की विशेषता या गुण पूछा है तो उनको लिखेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कार को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट बंद हो जाती है क्यों। इसका राइट आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में न्यूमेरिकल पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आप यहाँ देखेंगे 1 ओम आएगा। इस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा गया है तो यहाँ से आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में साइक्लोट्रॉन पूछा है और साइक्लोट्रॉन में इसका सिद्धांत भी पूछा गया है तो सिद्धांत मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लेंज का नियम पूछा गया है तो आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में एक फेजर आरेख बनाना है, AC के साथ संधारित्र जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से बनाएंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूर्णांक परावर्तन की शर्तें पूछी गई हैं। तो 2 शर्तें हैं, आपको यहाँ पर दिख रही है स्क्रीन पर, आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध पूछा है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से आपको व्यंजक से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल को आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर यहाँ से आप इसे हल करेंगे। प्रतिरोध और विभवांतर का मान, वोल्टता का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 में धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया है। तो पहले आप इसका माना लिखेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर एक और न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे। यहाँ पर ये × में लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस की प्रमेय आई हुई है। तो गॉस की प्रमेय को पहले लिखेंगे, फिर उसको सिद्ध करेंगे। यहाँ से इसका व्यंजक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। ये प्रूव्ड होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में संधारित्र की परिभाषा पूछे और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। तो संधारित्र की परिभाषा आप यहाँ से नोट करेंगे और इसके बाद इसका व्यंजक। तो व्यंजक आप यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से करना है। इसका व्यंजक हेडिंग बना के माना लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। इसका व्यंजक कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन, भंवर धाराएं पूछी हैं। भंवर धाराएं क्या है, कैसे उत्पन्न होती हैं। भंवर धाराएं आप यहाँ से नोट करेंगे। फिर इनके अनुप्रयोग पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से इनके अनुप्रयोग या प्रयोग बोल सकते हैं, यहाँ से नोट करेंगे। पहला हो जाएगा विद्युत ट्रेनों में विद्युत ब्रेक में, पूरा यहाँ पर डिटेल दी गई है, इस प्रकार से यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरण भट्टी में। तो प्रेरण भट्टी को आप यहाँ से नोट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रेरण मोटर। तो प्रेरण मोटर को आप यहाँ से नोट करेंगे। इस प्रकार से हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।